स्टार्ट करते हैं जावा के 3 कोर कंपोनेंट्स के साथ, जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट। इसमें वो सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें कोडिंग से लेकर कंपाइलेशन तक चाहिए, लाइक कंपाइलर, डीबगर, और साथ ही जेआरई भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये बेसिकली डेवलपर्स के लिए है। नेक्स्ट इज जेआरई, मींस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो जेआरई का वर्क क्या है? जावा के प्रोग्राम को रन करना। जेआरई के अंदर इंक्लूड है जेवीएम एंड सारी लाइब्रेरीज जो कि हमें जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए चाहिए। एंड लास्ट वन इज जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन। सो जेवीएम वो इंजन है जो हमारे कंपाइल्ड बाइट कोड को हर प्लेटफॉर्म पे रन कराता है। जैसे आपने डॉट जावा फाइल लिखी, कंपाइलर उसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करेगा और जेवीएम बिना ओएस का टेंशन लिए उसे एग्जीक्यूट कर देगा। सो गाइज, जेवीएम सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जावा की, एंड इसी वजह से हम लोग कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। अब बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। सो क्लास को एक डिजाइन या ब्लूप्रिंट समझो। जैसे आर्किटेक्ट एक घर का डिजाइन बनाता है जिसके अंदर वो डिफाइन करता है कि घर के फीचर्स क्या होंगे। ऑब्जेक्ट उस डिजाइन का रियल वर्ल्ड वर्जन है जो कि मेमोरी में क्रिएट होता है। सो गिवन एग्जांपल में ये एक क्लास है कार, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ब्रांड एंड एक मेथड है ड्राइव, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से। सो जब हम न्यू कार लिखेंगे, एक रियल कार ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेमोरी में, जिसकी हेल्प से हम ड्राइव मेथड को कॉल कर सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है यूजर से अननेसेसरी डिटेल्स को छिपाना और सिर्फ जरूरी फंक्शनैलिटीज यूजर को दिखाना। एंड जावा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस की मदद से। सो इन दिस एग्जांपल हमारे पास एक एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मेक साउंड, एंड एक डॉग क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को और मेक साउंड मेथड को अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक कार के ड्राइवर को सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए, उसको नहीं पता होता कि इंजन की इंटरनल वर्किंग क्या है। सेम वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन है जावा में, जो कि यूजर से अननेसेसरी थिंग्स हाइड करता है एंड सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स यूजर को शो होती है। इंटरफेस हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। एंड नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और उससे ऑपरेट होने वाले मेथड्स को एक यूनिट के अंदर बंद करना और डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से प्रोटेक्ट करना। एंड इसके लिए हमें वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाना पड़ता है जिनको हम गेटर्स एंड सेटर्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं। सो इन दिस एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट क्लास है जिसके पास प्राइवेट मेथड है नेम, एंड उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने सेट नेम एंड गेट नेम मेथड्स दिए हैं। सो ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी लोकर का पासवर्ड सिर्फ एक मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं, वैसे ही हम प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए गेटर्स एंड सेटर्स मेथड का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को रीयूज कर सकती है, एंड जावा में एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं हम इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए। एग्जांपल में हमारे पास दो क्लासेस हैं, एनिमल क्लास एंड डॉग क्लास। सो डॉग क्लास एक्सटेंड कर रही है यहाँ पे एनिमल क्लास को, जिससे क्या होगा, एनिमल के मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे डॉग के अंदर, एंड हम उसके खुद के मेथड भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे बार्क मेथड डिफाइन किया है डॉग के अंदर। एंड वन मोर थिंग, ऑब्जेक्ट हम हमेशा डॉग क्लास का बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे हम ईट मेथड को भी कॉल कर पाएंगे और बार्क मेथड को भी कॉल कर पाएंगे। सो चाइल्ड क्लास के अंदर हमेशा पेरेंट क्लास के भी मेथड अवेलेबल होंगे एंड उसके हम खुद के मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। जब एक क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल मेथड्स प्रेजेंट होंगे अलग पैरामीटर्स के साथ, इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। सो एग्जांपल में हमारे पास कैलकुलेटर क्लास है जिसके अंदर मेथड है ऐड एंड अनदर मेथड है ऐड। सो दोनों के नेम सेम है बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट। ये था मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल। अब देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सेकंड वन इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग होता है डिफरेंट क्लास के बीच में, लाइक पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास के बीच में। जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के मेथड को रीडिफाइन करता है तो उस चीज को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। लाइक इन दिस एग्जांपल हमारे पास एनिमल क्लास है जिसके अंदर साउंड मेथड है एंड डॉग क्लास एक्सटेंड कर रही है एनिमल क्लास को। यहाँ पे पेरेंट क्लास की ओन इम्प्लीमेंटेशन है एंड चाइल्ड क्लास ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे दी। इसका मतलब है
चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड कर लिया पेरेंट क्लास के मेथड को। नेम सेम है बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग के बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखो। मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर होता है एंड मेथड ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लास के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का एंड क्लास का नेम हमेशा सेम होता है एंड कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। एग्जाम्पल में हमारे पास एक पर्सन क्लास है एंड हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नेम एंड यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू नेम को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अपकमिंग वीडियोज में हम कंस्ट्रक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है मेंबर क्लास लेवल का है, ऑब्जेक्ट लेवल का नहीं। मतलब हम उसे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक क्लास है एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने स्टैटिक मेथड लिया है शो। अगर ये मेथड स्टैटिक नहीं होता तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता पहले, देन हम इसको कॉल कर सकते थे। एंड बिकॉज ये स्टैटिक मेथड है तो हम इसे डायरेक्ट क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो कि क्लास का नेम है डॉट शो। नेक्स्ट है व्हाट इज फाइनल कीवर्ड इन जावा। फाइनल का काम भी इसके नाम की तरह ही है, सो इसको हम यूज करते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। हमेशा फाइनल को हम 3 पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो जाती है। एंड जब हम किसी मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता एंड फाइनल क्लास को कभी इनहेरिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में हमारे पास एक व्हीकल क्लास है जिसको हमने फाइनल डिक्लेयर कर दिया, विच मीन्स इसको कोई क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकती एंड इसके अंदर व्हील्स वेरिएबल है जो कि फाइनल है। सो क्योंकि हमने इस वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट इज फाइनल मेथड। क्योंकि ये मेथड फाइनल है सो ये कभी ओवरराइड नहीं हो सकता। फाइनल को आप रिस्ट्रिक्शन की तरह समझो जो कि आपको कंट्रोल देते हैं कि कौन सा बिहेवियर आपको कभी चेंज नहीं करना। सो उसी चीज को आप फाइनल डिक्लेयर कर दोगे। So this is last question. What is exception handling in Java? एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम है रन टाइम एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। एंड जावा में हम एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज करते हैं ट्राई कैच फाइनली एंड थ्रोज कीवर्ड्स का। एग्जाम्पल में हमने ट्राई कैच एंड फाइनली का यूज किया है। ट्राई के अंदर हम हमेशा रिस्की कोड को रखेंगे लाइक 10 डिवाइडेड बाय 0 जो कि एक्सेप्शन थ्रो करेगा यहाँ पे। एंड उस एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे कैच ब्लॉक के अंदर जो कि हमने यहाँ पे हैंडल किया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एंड इसके अंदर हमने मैसेज दिया हुआ है कांट डिवाइड बाय 0 एंड देन फाइनली ब्लॉक। सो इसके अंदर हम वो चीज रखते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ऑलवेज एग्जीक्यूट हो। ये था ट्राई कैच एंड फाइनली का एग्जाम्पल। थ्रो एंड थ्रोज को हम डिटेल में कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। बाय बाय।